दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के साइंटिफिक और टेक्निकल चैनल नाड़ी नक्षत्रा बाय विजयलॉजी में। आज हम बात करेंगे शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को जो हो रहा है उसका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। पिछले दिनों आपने देखा कि मेष राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के अंदर शनि जब गोचर करेंगे तो उसका वृषभ राशि के लोगों पर क्या प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि शनि महाराज जो हैं वो काल पुरुष कुंडली के अंदर 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। आप सभी को पता ही है 10वां भाव कर्म भाव है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। शनि महाराज 10वां भाव कर्म भाव है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। कार्य करेंगे हम तभी हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और जो वृषभ राशि के अंदर शनि महाराज का गोचर होने जा रहा है वो किस पाए पे से, धातु के किस पाए से होकर शनि महाराज वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे। पाया जो सिस्टम है क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी का, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे डिसाइड किया जाता है। राशि परिवर्तन के समय चंद्रमा किस भाव में है और उसके अनुसार ये ग्रह का पाया डिसाइड होता है। इसके लिए सभी राशियों को 4 भागों में बांटा गया है। चंद्रमा जब 3, 6, 11 तीसरे, छठे और 11वें भाव में होता है तो सोने का पाया समझा जाता है। और सोने के पाए पे जब ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो सुख सुविधा मिलने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और ऐसे में तरह तरह की बीमारियां भी उस राशि के इंसानों को घेरती हैं। दूसरा पाया है चांदी का। जब चंद्रमा दूसरे, 5वें और 9वें भाव में होता है गोचर करने वाले प्लैनेट से तो चांदी का पाया समझा जाता है। और चांदी का पाया जो है उसका बड़ा ही शुभ फल बताया गया है। तीसरा पाया है तांबे का। जब चंद्रमा तीसरे, 7वें, 10वें में हो तो ये पाया माना जाता है और ये भी बहुत ही सुफलदायी रहता है। चौथा पाया है लोहे का। जब चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें होता है तो ये लोहे का पाया होता है जो बहुत ही अशुभ और बहुत ही परेशानी वाला और कष्टदायी रहता है। इस पाए में उस ग्रह का गोचर उस राशि के लिए। तो आज हम बात करते हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि से शनि महाराज जो हैं 11वें भाव के अंदर गोचर करेंगे। वृषभ राशि में शनि महाराज 11वें भाव में गोचर करेंगे। फिलहाल वो 10वें भाव में है कुंभ राशि में और अब मीन राशि में जब आएंगे तो वो वृषभ राशि के 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो अभी चंद्रमा से 11वें हैं तो सोने के पाए में चलकर वृषभ राशि के अंदर शनि महाराज विराजमान होंगे। और सोने का पाया जैसा हमने समझा ही है कि ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता, कुछ ना कुछ कमी बना के रखता है, संघर्ष बना के रखता है और तरह तरह की बीमारियां भी देता है। मगर यहाँ पर शनि योग कारक है और योग कारक होते हुए 9वें भाव और 10वें भाव यानी भाग्य भाव और कर्म भाव का भी स्वामी है। और खुद की कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अपने खुद के भाव से 11वें भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। मतलब कि शनि अब वृषभ राशि वालों के लिए 9, 10 और 11 इन 3 भाव के फल देंगे। और तीनों भाव जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण है, भाग्य, कर्म और आय। किस्मत अच्छी होती है तो कारोबार अच्छा चलता है, कारोबार अच्छा चलता है तो सभी तरह की इच्छा पूर्ति होती है। यहाँ शनि योग कारक है, रुके हुए कार्य पूरे करवाएगा। भाग्य डबल ताकत से आपका साथ देगा। पिछले 2.5 साल में जो आपने कार्य किए थे उनका फल मिलेगा। लेकिन इतना सब तो होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर बना रहेगा, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर हमने जो समझा है कि सोने के पाए पर चलकर आ रहा है। 9वां भाव भाग्य आपका पूर्णतः साथ देगा, लेकिन कुछ ना कुछ कमी जरूर बना के रखेगा। उसके बाद 10वां भाव कर्म भाव, आपको नए नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। जो कार्य आपका है उस कार्य के अंदर तरक्की होगी। अगर नौकरी पेशा है तो प्रमोशन होगी, लेकिन सब चीज़ें होंगी कुछ ना कुछ रुकावट के साथ।
यानी जिस कार्य को करने में समय 6 महीने लगना था, वो कार्य अब 9 महीने में पूरा होगा। काम सब होंगे, लेकिन उनके अंदर एक संघर्ष बना रहेगा, क्योंकि शनि महाराज एक अशुभ पाए के ऊपर सवार होकर आए हैं। हालांकि शनि वृषभ राशि के लिए योग कारक हैं, इसलिए बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वो बेनिफिट भी टीडीएस काट के मिलेगा, टैक्स काट के मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, संघर्ष बना रहेगा। और जब भाग्य साथ देगा, कार्य में सफलता मिलेगी, तो इच्छा पूर्ति भी होगी। लेकिन इच्छा पूर्ति के अंदर भी एक रुकावट बनी रहेगी। मतलब कि आप सोच रहे थे कि महीने में कमाएंगे 1 लाख और वो कमाए हमने 70,000। हम जो चीज़ लेने की सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि BMW लेंगे, लेकिन अब गुजारा करना पड़ेगा आपको टोयोटा की गाड़ी से। तो इस तरह से हर कार्य के अंदर कोई ना कोई रुकावट जरूर बनी रहेगी। और यहाँ से शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो लगन पर है, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। देखिए, यहाँ पर आपके जो शनि महाराज 11वें भाव में बैठेंगे, यहाँ से अगर देखें तो लगन, पंचम और अष्टम, 1, 5, 8, यानी इन 3 भाव के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि रहेगी। और अब शनि महाराज वैसे तो योग कारक हैं, लेकिन आए हैं सोने के भाव पर सवार होकर। सब कुछ देंगे, लेकिन संघर्ष के साथ देंगे। ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा थोड़ा तरसा के, और पूरा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि लगन के ऊपर दृष्टि है। लगन मतलब कि आपका खुद सेल्फ रिस्पेक्ट, आप सेल्फ, अब लगन के ऊपर दृष्टि से मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी जरूर बनी रहेगी। सोने के पाए पे सवार रहे हैं तो बीमारियां भी देंगे, और जब तक इंसान को खुद फीलिंग नहीं होती तब तक बीमारी नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर अब लगन के ऊपर दृष्टि है तो प्रथम भाव एक्टिव हुआ, और प्रथम भाव एक्टिव होने से और इधर बीमारियों का भी वो एक्टिवेशन सोने के पाए के साथ हुआ है, तो कुछ ना कुछ आपको नई तरह की बीमारियां जरूर उलझा के रखेंगी। पंचम भाव पे दृष्टि है तो समझ सकते हैं कि स्टमक से रिलेटेड यानी पेट से रिलेटेड कुछ परेशानियां आपको चलती रहेंगी। 5वीं दृष्टि पंचम भाव क्या है? संतान पक्ष है, विद्या है। तो संतान पक्ष से रिलेटेड भी कोई ना कोई समस्या जरूर बनी रहेगी। अगर संतान नहीं हुई है तो होने में दिक्कत रहेगी, अगर हो चुकी है तो उसको बीमारी, या अगर बड़े हैं तो एजुकेशन वगैरह, तो इस तरह की कुछ ना कुछ समस्या बनी रहेगी। और 10वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर है, और अष्टम भाव तो आपको पता है कि बड़ा ही खतरनाक भाव है हमारे राशि चक्कर का। अष्टम भाव में से समझा जाए तो जो भी होता है वो अचानक से होता है, और यहाँ पर शनि महाराज योग कारक होते हुए सोने के पाए पे सवार हैं तो परेशानियां देंगे। तो अचानक से दुर्घटना वगैरह का भी योग बन रहा है। और जब बीमारियों में अष्टम भाव भी साथ में जुड़ जाता है तो वो बीमारियां थोड़ी गंभीर हो जाती हैं। इसलिए अगर कोई पहले से बीमारी चल रही है तो उसके प्रति सावधान रहे, क्योंकि वो गंभीर हो सकती है। तो अपनी हेल्थ के प्रति सावधान होकर रहना पड़ेगा, और ड्राइविंग वगैरह करते हुए थोड़ा सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करें, क्योंकि दुर्घटना के भी योग बने हुए हैं। और अष्टम भाव क्या है कि आपकी सिक्रेसी का भी होता है इंसान की, और अपने जितने भी गुप्त राज हैं उनको या तो और ज़्यादा गुप्त कर दीजिए, अदरवाइज उनको ख़त्म कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, और अपने पासवर्ड वगैरह संभाल कर रखिए, क्योंकि अष्टम भाव सिक्रेसी लीक होने का भी आपको खतरा है। तो ये था शनि महाराज का वृषभ राशि को लेके 29 मार्च 2025 के बाद जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव वृषभ राशि के ऊपर। दोस्तों जुड़े रहिए, आगे बात करेंगे मिथुन राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। जय श्री राम।